हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नागरी लिपि का विकास और उसका मानकीकरण के महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों की, जो बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आइए बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत में लिपि की प्राचीनता का सबसे पुष्ट प्रमाण मिलता है। सही उत्तर है सिंधु घाटी की सभ्यता से। अगला प्रश्न, विभिन्न प्राचीन भारतीय लिपियों का उल्लेख करने वाला बौद्ध ग्रंथ है। सही उत्तर है ललित विस्तर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी लिपि प्राचीन भारत में दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। सही उत्तर है खरोष्टी। अगला प्रश्न, खरोष्टी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई। सही उत्तर है अरमैक। अगला प्रश्न, ब्राह्मी लिपि को किसने डिसाइफर किया था। सही उत्तर है प्रिंसेप। अगला प्रश्न, भारतीयों ने सामी लिपि के आधार पर 500 ईस्वी पूर्व के लगभग ब्राह्मी लिपि बनाई। यह कथन निम्नलिखित में से किसका है। सही उत्तर है बूलर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित लिपियों पर विचार कीजिए। अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त लिपियां हैं। सही उत्तर है ऑप्शन डी 1, 2, 3 एवं 4। अगला प्रश्न, प्राचीन देवनागरी का विकास किससे हुआ। सही उत्तर है कुटिल लिपि से। अगला प्रश्न, लिपि के अर्थ में नागरी अथवा देवनागरी का सबसे पहले उल्लेख कहाँ मिलता है। सही उत्तर है 8वीं सदी के गुजराती राजा जयभट्ट के लेख में। अगला प्रश्न, देवनागरी में मुद्रित सबसे पहली पुस्तक निम्नलिखित में से कौन सी है। सही उत्तर है चाइना इलस्ट्रेटा। अगला प्रश्न, भारत में नागरी के अक्षर बनाने का श्रेय निम्नलिखित में से किसको है। सही उत्तर है चार्ल्स विलिंगसन तथा पंचानन को। अगला प्रश्न, बिहार में देवनागरी लिपि प्रचलित करने का श्रेय निम्नलिखित में से किसको है। सही उत्तर है भूदेव मुखोपाध्याय। अगला प्रश्न, ध्वनि के अनुरूप संकेतों की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ लिपि है। सही उत्तर है देवनागरी। अगला प्रश्न, देवनागरी लिपि है। सही उत्तर है अक्षरात्मक। अगला प्रश्न, देवनागरी ने विराम चिन्ह किससे ग्रहण किया है। सही उत्तर है रोमन से। अगला प्रश्न, देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। सही उत्तर है इसमें अल्पप्रांत तथा महाप्रांत ध्वनियों के लिए एक लिपि चिन्ह है। अगला प्रश्न, देवनागरी व्यंजन वर्ण कितने प्रकार के हैं। सही उत्तर है 6। अगला प्रश्न, बाड़ा खड़ी किसे कहते हैं। सही उत्तर है व्यंजन के साथ स्वरों की मात्राएं, अनुस्वार और विसर्ग को मिलाकर लिखना। सही उत्तर है। अगला प्रश्न, अंतस्थ व्यंजनों की सही संख्या है। सही उत्तर है 4। अगला प्रश्न, हिंदी वर्णमाला में घोष वर्णों की संख्या है। सही उत्तर है 31। अगला प्रश्न, देवनागरी में कितने अघोष वर्ण हैं। सही उत्तर है 13। अगला प्रश्न, जिस शब्द की अंतिम ध्वनि व्यंजन होती है उसे क्या कहते हैं। सही उत्तर है बद्धाक्षर। अगला प्रश्न, मुक्ताक्षर कहते हैं। सही उत्तर है जिस शब्द की अंतिम ध्वनि स्वर होती है। अगला प्रश्न, नासिक्य व्यंजनों का एक अन्य नाम यह भी है। सही उत्तर है पंचमाक्षर। अगला प्रश्न, देवनागर पत्र का संपादक कौन था। सही उत्तर है जस्टिस शारदा चरण मित्र। अगला प्रश्न, एकादश लिपि का सबसे बड़ा दोष है।
सही उत्तर है एक ही संकेत से अनेक ध्वनियों की अभिव्यक्ति और एक ध्वनि के लिए एकाधिक संकेतों का प्रयोग होना। अगला प्रश्न, देवनागरी लिपि में सुधारों का आरंभिक प्रयत्न किसने किया? सही उत्तर है महादेव गोविंद रानाडे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी? सही उत्तर है अबुल कलाम आज़ाद ने। अगला प्रश्न, भारतीय भाषाओं के लिए देवनागरी के स्थान पर रोमन लिपि का प्रस्ताव निम्नलिखित में से किस विद्वान ने रखा था? सही उत्तर है डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने। निम्नलिखित में से किसने अ के आधार पर स्वरों का लेखन का सुझाव दिया था? सही उत्तर है महाराष्ट्र के सावरकर बंधुओं ने। अगला प्रश्न, सावरकर बंधुओं की 12 खड़ी का प्रयोग किस समाचार पत्र में होता था? सही उत्तर है हरिजन सेवक में। अगला प्रश्न, एक लिपि विस्तार परिषद का संस्थापक कौन है? सही उत्तर है शारदा चरण मित्र। अगला प्रश्न, नागरी प्रचारणी पत्रिका का प्रकाशन वर्ष है? सही उत्तर है 1893 ईस्वी। अगला प्रश्न, सेवाग्राम लिपि का संबंध किससे है? सही उत्तर है महात्मा गांधी। अगला प्रश्न, लोकनागरी लिपि निम्नलिखित में से किसकी है? सही उत्तर है आचार्य विनोबा भावे। अगला प्रश्न, नागरी प्रचारणी काशी ने लिपि समिति का गठन कब किया था? सही उत्तर है 1945 ईस्वी में। अगला प्रश्न, नागरी प्रचारणी सभा के प्रथम सभापति थे? सही उत्तर है बाबू राधाकृष्ण दास। अगला प्रश्न, सन 1935 में हिंदी साहित्य सम्मेलन के इंदौर अधिवेशन में महात्मा गांधी के सभापतित्व में निम्नलिखित में से किसका गठन किया गया था? सही उत्तर है नागरी लिपि सुधार समिति। अगला प्रश्न, नागरी लिपि सुधार समिति के संयोजक थे? सही उत्तर है काका कालेलकर। अगला प्रश्न, नागरी प्रचारणी सभा का मूल उद्देश्य था? सही उत्तर है हिंदी भाषा और नागरी लिपि का प्रचार करना। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश की सरकार ने देवनागरी लिपि सुधार समिति का गठन कब किया? सही उत्तर है 1947 ईस्वी में। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश सरकार की देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष थे? सही उत्तर है आचार्य नरेंद्र देव। अगला प्रश्न, देवनागरी लिपि सुधार के संबंध में नरेंद्र देव समिति का कौन सा कथन असत्य है? सही उत्तर है अनुस्वार के स्थान पर पंचमाक्षर का ही प्रयोग किया जाए। अगला प्रश्न, नागरी अंकों का विकास हुआ है? सही उत्तर है ब्राह्मी से। अगला प्रश्न, ब्राह्मी अंकों के प्राचीनतम नमूने मिलते हैं? सही उत्तर है 500 ईस्वी पूर्व अशोक के शिलालेखों में। अगला प्रश्न, देवनागरी का मानकीकरण किसने किया? सही उत्तर है केंद्रीय हिंदी निदेशालय भारत सरकार ने। अगला प्रश्न, देवनागरी लिपि का मानकीकरण कब हुआ? सही उत्तर है 1966 ईस्वी में। अगला प्रश्न, संयुक्त व्यंजन बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस वर्ण में हलंत लगाना आवश्यक है? सही उत्तर है ठ। अगला प्रश्न, देवनागरी दुनिया की सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि है, किसने कहा है? सही उत्तर है राहुल सांकृत्यायन ने। अगला प्रश्न, संसार में यदि कोई सर्वांगपूर्ण अक्षर है तो देवनागरी के हैं, किसने कहा है? सही उत्तर है पिटमैन। अगला प्रश्न, समस्त भारत के लिए एक भाषा और एक लिपि की नितांत आवश्यकता है। देवनागरी लिपि देश भर में प्रचलित और वैज्ञानिक है, इसलिए उसे देश भर की भाषाओं की लिपि के रूप में मान्य किया जा सकता है, किसने कहा है? सही उत्तर है वी कृष्णा स्वामी अय्यर ने।